Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. Opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison. कहते हैं जो कठिन समय होता है वो एकजुट करने के लिए बड़ा सही समय होता है। उनको सच बोलने से रोका जाए। He's now got a notice to vacate his MP bungalow. अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने माफी न मांगकर खुद के लिए और पार्टी के लिए मुसीबत मुंह ले ली है? अब क्या होगा हीरो का? वापस आएगा? मशहूर कहावत है कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 137 दिनों के बाद श्री राहुल गांधी पुनः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं और वो सांसद आ चुके हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो राहुल गांधी पे मानहानि का जो केस दर्ज किया गया था और उसमें जो उनको सजा दिया गया था 2 सालों के लिए जेल की सजा, जो कि उनको उसी समय बेल तो मिल गया लेकिन उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों ये पूरी जो क्या केस है, क्यों श्री राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनका जो घर सरकारी घर मिला था क्यों वो वापस कर देना पड़ा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट था, जो हाई कोर्ट का जो सुनवाई जो किया था जिसमें 2 साल का सजा राहुल गांधी को दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। और क्या है पूरी खबर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों बात है 11 अप्रैल 2019 की। पिछले लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी के द्वारा प्रचार किया जा रहा था बेंगलुरु के कोलार एक जगह है वहां पे, और उस प्रचार के दौरान राहुल गांधी के द्वारा एक सवाल पूछा गया पब्लिक से कि सारे चोरों का नाम, मतलब सारे चोरों के नाम के बाद यानी कि सरनेम मोदी ही क्यों होता है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। और भी खोजेंगे और भी थोड़ी सी ढूंढेंगे तो और भी पता ना कितने मोदी करके चोर निकलेंगे। और इसी चीज को लेकर इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को अपने जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका या पीनल कोड के दृष्टिकोण से, जो भी अपना कानूनी है उस दृष्टिकोण से इसको डिफॉर्मेशन केस बोलते हैं। यानी कि डिफेमेशन यानी कि बोले तो मानहानि, किसी की जो मान मर्यादा है उस पर हानि पहुंचाना, मानहानि का केस इसको बोला जाता है। और इसको इंडियन पीनल कोड में 499 यानी कि जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन जो होता है ना 499, 500, 501 और 502, ये जो सेक्शंस है इसी सेक्शन के द्वारा इस पे ये जो मानहानि का केस है, डिफेमेशन का केस है, उस पे कार्रवाई की जाती है। हालांकि जो राहुल गांधी पे जो 2 साल की सजा जो सुनाई गई थी उनमें 2 सेक्शन लगा था, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और सेक्शन 500। इस दोनों सेक्शन के लगने के बाद उनको 2 साल का सजा सुनाई गई। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो डिफेमेशन का केस होता है, मानहानि का केस होता है, उसमें मैक्सिमम जो सजा होता है ना वो 2 साल का होता है। इस बात पे आप लोग गौर करो। जो मानहानि का केस होता है इसमें मानहानि का मतलब, मान लो कि मैं अगर किसी को कुछ बोल दूं, मानहानि होता क्या है, चलो इसको हम समझ लेते हैं कि मानहानि होता क्या है। जो राहुल गांधी पे जो लगाया गया है, जो वो बोले कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं, तो मानहानि होता है कि बिना किसी सबूत के किसी आदमी पे आरोप लगाना, इसी को मानहानि बोलते हैं। और इसी मानहानि के कारण श्री राहुल गांधी पे 2 साल की सजा लगी और उनकी सांसदी भी चली गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनको भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी छीन लिया गया, यानी कि उनको बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि 11 अप्रैल के पूरी बयानबाजी है और 13 अप्रैल को पूर्णेश मोदी करके जो बीजेपी का विधायक है उनके द्वारा केस किया जाता है श्री राहुल गांधी पर। और 13 अप्रैल का जो केस किया जाता है, इस केस की सुनवाई 6 मई को कहाँ किया जाता है, सुनवाई कहाँ किया जाता है, सूरत कोर्ट में। और सूरत कोर्ट इनको क्या दे दिया, यानी कि 2 साल की सजा। जैसे कि हम लोग बात किए कि 2 मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम सबसे अधिक सजा दिया जा सकता है, 2 साल की सजा दिया जा सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जिस आदमी को 2 साल की सजा मिल गई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद है, सांसद के जो पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो पद पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अगर उनको श्री राहुल गांधी जी को अगर 1 साल 11 महीने और 28 या 29 दिन यानी कि 2 साल से 1 दिन भी कम सजा अगर मिल गई होती तो उनकी सांसद पद से इस्तीफा देने की नौबत नहीं आती।
और इसी केस को लेकर राहुल गांधी ने कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। देखो क्या होता है कि लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो अपना जो सुनवाई होती है, अगर मेरे को सज़ा कुछ मिल गई तो मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ। अगर हाई कोर्ट भी अगर बोल देती है कि सज़ा ठीक है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। और इसी जो सूरत कोर्ट का जो भी एक वर्डिक्ट आया था कि 2 साल के लिए सज़ा मिलेगा और आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जाएगा ही जाएगा। हालांकि जो सज़ा मिला था जेल का सज़ा मिला था, 2 साल का जेल का सज़ा मिला था, जेल काटना था, लेकिन उनको उसी समय बेल मिल गया। और सूरत कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट आया था, जो ये सज़ा का जो आया था, इसी सज़ा को चैलेंज करने के लिए, यानी कि होता है ना कि जो लोअर कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट में सज़ा होने के बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो इसी तरह सूरत कोर्ट के बाद उन्होंने कहाँ अपील किया, हाई कोर्ट में अपील किया। लेकिन हाई कोर्ट ही मतलब बोल दिया कि भाई आपका सज़ा जो है वो ठीक है, वो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर अभी जुलाई में श्री राहुल गांधी के द्वारा कहाँ अपील किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 3 दिन तक सुनवाई चला, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिन सुनवाई चला। और यह सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से यह सवाल किया कि आपके द्वारा जो ये 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, जो कि मैक्सिमम सज़ा थी इस डिफॉर्मेशन केस में, ये मानहानि केस में, आप ये मैक्सिमम ही क्यों सुनाए हुए हैं, इसका क्या ग्राउंड है, मतलब किस बेस पे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि श्री राहुल गांधी है उनको, मतलब श्री राहुल गांधी मतलब जो थे उनको आप 2 साल की मैक्सिमम सज़ा सुनाए हैं। इसको 2 साल से कम भी किया जा सकता है, लेकिन चलो अगर आप सुनाए हैं 2 साल की सज़ा सुनाए हैं तो आप किस बेस पे सुनाए हैं उसमें साफ नहीं किया गया था। हालांकि बहुत बड़ी वो मतलब कि पन्ने पे पन्ने लिखा गया था हाई कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा। ये मेरा कहना नहीं है, अभी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहा है, अभी पूरा स्क्रीन पे चल रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से 2 ही सवाल था, मेनली 2 सवाल था कि आपके द्वारा जो 2 साल की सज़ा सुनाई गई है वो किस बेस पे सुनाई गई है। देखो क्या है कि अगर कोई किसी पे डिफॉर्मेशन केस लगता है तो उसका मैक्सिमम सज़ा 2 साल की सुनाई देना है, ठीक है, 2 साल का सज़ा हो सकता है, लेकिन अब 2 ही साल की सज़ा क्यों दिए, इसके ग्राउंड मतलब किस बेस पे दिए, उस बेस को उसमें साफ साफ नहीं लिखा गया था हाई कोर्ट के द्वारा। और दूसरी बात है कि अगर 2 साल से 1 दिन भी अगर कम राहुल गांधी की सज़ा सुनाई गई होती तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहते। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि आप जो सज़ा सुनाए हैं केवल राहुल गांधी को ही नहीं सुनाए हैं। हालांकि राहुल गांधी जो वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप इनके साथ साथ उस आदमी को भी सज़ा सुना दिए हैं जो जिसके वजह से राहुल गांधी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ये जो सज़ा सुनाए हैं केवल राहुल गांधी को ही नहीं दिए हैं, आप इनके साथ साथ सज़ा उन आदमियों को भी दिए हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी को संसद में भेजे थे। आप उन वोटरों को भी सजा सुना दिया है जिसकी वजह से जो चुनकर राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजे थे कि हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारी ओर से जो हम बात नहीं बोल पाएंगे वो हमारी बात संसद में बोलेंगे। तो आप जो 2 साल की सज़ा दिए हैं वो किस बेस पर दिए हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपका, किस वजह से दिए है। और इसी कारण से जो हाई कोर्ट के द्वारा ये पूरी मामला नहीं बता पाया गया कि हम आखिर में किस बेस पे दिए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो सज़ा थी उस पर रोक लगा दी। हालांकि ये पूरा मामला बंद नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दोष मुक्त हो गए या उन पे सज़ा जो लगा था वो सज़ा हट चुका है। इसमें बात है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी वर्डिक्ट था, जो 2 साल का सज़ा सुनाया गया था, उसके क्यों सुनाया गया था, ग्राउंड रिपोर्ट लाए या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे जजमेंट करेगा और राहुल गांधी को सज़ा सुनाएगा। पर्सनली मुझे तो यह लगता है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों नहीं सुनाई जाएगी? अगर हम कॉमन सेंस लगा कर देखें, अपने दिमाग लगाएं, तो अपने को ये मालूम पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात लगातार पूछा जा रहा है हाई कोर्ट से कि आखिर में अब 2 साल की सज़ा क्यों सुनाई दिए, क्योंकि आप इनके सज़ा नहीं देकर इनको भी सज़ा मिला और इनके साथ साथ जो वोटर जो था जो चुन कर भेजा है उनको भी सज़ा मिला। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि राहुल गांधी को 2 साल की तो सज़ा नहीं मिलेगी, जितनी भी सज़ा मिले, अगर 1 दिन भी अगर राहुल गांधी को कम सज़ा मिल जाएगी तो क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहेंगे तो 2024 का भी चुनाव लड़ पाएंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, फैसला आने के बाद देखो क्या हुआ
कि राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पहले हटाए थे अभी लगा लिए हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया इसके बाद राहुल गांधी ने सांसद गए। सांसद में जाने से पहले वहाँ मतलब कि बाहर एक गांधी जी का फोटो लगा मतलब मूर्ति लगा हुआ होता है और वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना किया और सांसद मतलब पार्लियामेंट में प्रवेश किया। हालांकि उनको जो पार्लियामेंट में प्रवेश करने से पहले उनका स्वागत काफ़ी धूमधाम से किया गया। यानी कि जो इंडिया अलायंस जो पिछली वीडियो में आपने बात किया था कि इंडिया जो अलायंस है उसके नेता के द्वारा राहुल गांधी का काफ़ी स्वागत किया गया। और जो भी इनका जो कांग्रेस का दल का जो भी विधायक या जो भी मतलब समर्थन थे उन्होंने धूमधाम से मिठाइयाँ बांटी और धूमधाम से स्वागत किया। पार्लियामेंट में जाने के बाद उनकी जो स्वागत हुई, ये बेंच जो होता है ना डेस्क पीट कर और राहुल गांधी का जय जयकार लगाया गया। और इस तरह से पूरी मामला जैसे कि अभी हम लोग बात किए पूरी मामला इस तरह से है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।